नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम उन छोटे नौनिहाल बच्चों के लिए एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 6 महीने से जो कम का बच्चा हो और 6 महीने से ऊपर का जो बच्चा हो, काम सब पे करेगा। जो मैं एक ऐसा तेल बताने आया हूँ कि इन सर्दियों में उन बच्चों को कोल्ड की सर्दी की गिरफ्त में आने से उनकी पसलियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा छाती और ये सब ठंड से जकड़ कर बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि बच्चा 6 महीने से कम का है तो उसे गर्म भाप लेनी ज़रूरी है। और गर्म भाप बच्चा घर पर आप उसे आराम से नहीं दे सकते, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और उसे नीमुलाइज मशीन के द्वारा उसकी सिकाई कराएं। लेकिन जो बच्चा, यदि मान लो इतने आप डॉक्टर के पास जाते हो, इतने भी एक घर में एक ऐसा तेल बता रहा हूँ कि उसे आप अपने घर में तैयार करके रखिएगा। और हर घर में होना चाहिए। जिस घर में छोटे बच्चे हों वो हर व्यक्ति अपने घर में इसे तैयार कर ले। और अपने रसोई में, बाजार से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से लानी हो, आपकी रसोई के अंदर ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। सुनिए, जो 6 महीने से ऊपर का बच्चा है उसे तो तुरंत फ़ायदा होगा, घर पर ही रखने से कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन 6 महीने से यदि छोटा है तो फिर डॉक्टर के लिए जाना मजबूरी है। देखिए, आपको इस कफ कोल्ड और सर्दी से बचाने के लिए आपको 50 ग्राम लहसुन छीलकर एक कटोरी में रख लें, 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम फूल वाली लौंग और आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक भी डाल सकते हैं आपको शुद्ध केसर। लेकिन ये ध्यान रखें कि केसर शुद्ध ही होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। पतंजलि की ले लो, यदि मान लो कहीं बाजार में नहीं मिल रही है तो पतंजलि केसर बिल्कुल शुद्ध आती है, मात्र 310 रुपये की 1 ग्राम है। आधे ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक डाल दीजिए। 5 ग्राम गूगल, 10 ग्राम रेवन चीनी और 125 ग्राम तिल का शुद्ध तेल। तिल का तेल भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बाजार में तिल का तेल शुद्ध कम मिलता है तो ये भी पतंजलि का ले लो, बिल्कुल प्योर मिलता है। 125 ग्राम तिल का तेल और 5 ग्राम शुद्ध कपूर, देसी कपूर। क्या क्या बताया? 50 ग्राम लहसुन छीलकर, 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम फूल वाली लौंग, आधे से 1 ग्राम तक डाल सकते हो आप केसर, 5 ग्राम गूगल, 10 ग्राम काकड़ा सींगी और 5 ग्राम रेवन चीनी और 125 ग्राम शुद्ध तिल का तेल। इन सबको एक छोटी सी कढ़ाई में या किसी बर्तन में डालकर और बिल्कुल 0 नंबर, बहुत ही धीमी गैस पर या धीमी आग पर इसे धीरे धीरे चलाते रहो। जब यह चलाते चलाते लगभग, और एक देसी पान का पत्ता, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दो इसी तेल में, इन्हीं सब दवाइयों में। जब यह सब काला पड़ जाए और यह अच्छी तरह से उसमें मैश हो जाए तो गैस बंद कर दो। और कपूर इसमें जब डालना है जब गैस बंद कर दो। गैस बंद करने के बाद कपूर डाल दो, थोड़ी देर चलाओ, उसमें मैश हो जाएगा। फिर जब ठंडा हो जाए तो इसे एक शीशी में कपड़े में छान कर रख लो, एक शीशी में भर कर रख लो, कपड़े में छान कर। जिस बच्चे को, वैसे तो सर्दियों में यदि आप बच्चे की पसलियों पर उसकी मालिश इससे रोजाना करते रहेंगे तो ठंड लगेगी ही नहीं और बच्चे की पसली चलना और इस तरह से कफ कोल्ड की गिरफ्त में आना इससे बचा रहेगा। लेकिन यदि बच्चा किसी कफ कोल्ड की गिरफ्त में आता है तो तुरंत इसकी मालिश करके और रुई लगाकर उसे कपड़े पहना दो। लेकिन हवा का ख्याल रखना, हवा नहीं लगनी चाहिए बच्चे को। बहुत शानदार, बहुत ही पुराना और पुराने वैद्यों का बहुत ही आजमाया हुआ, बहुपरीक्षित यह नुस्खा है। इस नुस्खे को आप अपने घर में तैयार करके
आप जो है रखें और अपने बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह के वीडियोज़, आपके फ़ायदे के वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल वैद्य राकेश शर्मा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह के और अच्छे वीडियो के साथ, आपके काम के वीडियो के साथ आगे मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।